को हमें ज्वाइन किया है जनाब एहसन साहब किसी तारफ़ के मोहताज नहीं हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। एतजाज़ साहब, एक पंजाब में एक पार्टी भी बनी, फिर जो वाक़यात और जो डेवलपमेंट्स हुई वो आपने देखी, और अब तक पंजाब में जो है वो तीन पीपल्स पार्टी जो आपकी बुनियादी पार्टी है और जिसके साथ आप हमेशा से रहे, ये फरमाइए कि उसका वो पंजाब में खासी मुतहरक हुई है, तो डू यू सी एनी चांसेस फॉर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इफ़ एट ऑल इलेक्शंस होते हैं तो क्या स्ट्रेटजी होगी, और किसके साथ, मुस्लिम लीग नून के साथ भी कोई इत्तेहाद की बात होगी, या क्या क्या मंजरनामा देख रहे हैं आप? इत्तेजाज एहसन साहब। मेरा ख्याल है जी इत्तेहाद तो किसी के साथ नहीं होगा, हो सकेगा भी, लेकिन सीट एडजस्टमेंट का कुछ अरेंजमेंट मेरा ख्याल है हो जाएगा। और पीपल्स पार्टी अब मुतहर्रक होके आई तो एक अपना हिस्सा ले सकती है, जो बड़ा ज़रूरी होगा पंजाब से। अगर सिंध में एक स्वीप करके और वफाक की हुकूमत बनाने की पीपल्स पार्टी को कोई इम्कान है या इम्कान नज़र आता है, तो उसके लिए पंजाब में भी कुछ सीटें तो खासी सीटें तो लेनी पड़ेंगी, और उसके लिए सीट एडजस्टमेंट का ज़्यादा इम्कान है बनिस्बत ये कि कोई इत्तेहाद हो। अच्छा एतजाज साहब, ये फरमाइए कि ये जो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी बनी है, इस तरह भट्ट साहब कह रहे थे कि बहुत ज़्यादा इलेक्टेबल्स इसमें नहीं गए, और इसका फ्यूचर आप क्या देखते हैं, इसका क्या रोल होगा आगे आने वाली जो पावर स्ट्रगल है उसमें? ये जी जो बनी है ये वो ज़्यादातर इस्तेहकाम पार्टी उनसे बनी है जो इंसाफ से निकले हुए हैं या भागे हुए, तो वो इकट्ठे एक जगह बैठ भी जाएं तो वो एक मनफी शुआएं उनकी तरफ से निकलती हैं, मनफी सिग्नल भी आते हैं, कोई पॉजिटिव सिग्नल्स तो उनके नहीं आते। वो तो छोड़ के आए हैं, और छोड़ने का उनका ज़्यादा किस वजह से छोड़ा ये हमें अभी तक नहीं पता लगा कि उनको क्या कहा गया, क्या कुछ कहा गया। जो एक दरवाजे से वो जेल के बाहर आए हैं और दूसरे दरवाजे से उनको ये इम्कान था कि वापस चले जाएंगे, लेकिन वो दूसरे दरवाजे से। मैं जरा आपको सवाल कर लूं अगर आप इजाजत जी भट्टी साहब, आपकी तरफ यार हूँ, आप पूछिए सवाल इत्तेजाज एहसन साहब से। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम। वालेकुम सलाम। अच्छा इत्तेजाज साहब, माशाल्लाह आपको पता है मैं आपका शुरू से फैन हूँ। ये क्या तरीका है कि एक आदमी की 4 दफा जमानत हो तो उसे अगले केस में पकड़ ले, अगर वो बंदा तरीके इंसाफ छोड़ने की गारंटी दे दे और प्रेस कॉन्फ्रेंस करे तो उसको पुलिस नहीं पकड़ती, इसको क्या इंसाफ के तकाजे के एन मुताबिक कहेंगे या उसमें कुछ डील होगी? आप साहब इलाम में जरा रहनुमाई करें। नहीं, ये तो आपको भी पता है क्या है, मुझे सिर्फ इस बात का अफसोस है ज्यादा कि ये जो इन्होंने 4-5 हज़ार या 6 हज़ार गरीब गुरबा पकड़ा हुआ है, उनको ये ऑप्शन नहीं देते। ऑप्शन दे दें बेशक, कोई अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और घर जाना चाहता है तो चलो उसकी मर्जी है, पर उस गरीब आदमी को भी तो दे ना, उसको किसी को नहीं दी। ये लीडर्स को ये चॉइस मिली है, ये चॉइस उस बेचारे को भी दें जो दिहाड़ीदार था, जिसका सारा खानदान उस पे नसार करता था उसकी दिहाड़ी पे, वो ज्यादा हकदार है। और वो शायद वैसे भी एक अंदाज से, एक लिहाज से मासूमाना तौर पे वो चला गया वहाँ के लीडरों ने कहा चलो और चलो चलो चलो, या किसी गुल्लू भट्ट ने कहा चलो और उसने वो चल पड़ा है, क्योंकि गुल्लू भट्टों का भी तो यहाँ इम्कान खारिज नहीं किया जा सकता, क्योंकि जो इतनी जब तक मैं समझता हूँ कि आईजी पंजाब से वजाहत नहीं ली जाती और आईजी पंजाब को मुअत्तल नहीं किया जाता, उस वक्त तक ये कोई इंक्वायरी ठीक नहीं हो सकती। इसमें जो इदारा सबसे ज्यादा जिसकी दर्द सारी कौम को है यकीनन है, और जो सबसे ज्यादा इस मामले में हर्ट है, उसको उस इदारे के लीडरान को भी उस इदारे के लीडरान को भी
मतलब है ये अफसोस होगा, ये हैरत तज्जुब होना चाहिए कि आईजी को ट्रांसफर तक नहीं किया। मुअत्तल तो मुअत्तल है, ट्रांसफर तक नहीं किया, जबकि उसको होना चाहिए था। कम से कम ये तो होना चाहिए था उसके साथ। ये तो कभी होता ही नहीं है, ये तो कभी होता ही नहीं है कि आप पार्लियामेंट में आपका नाम है, सियासत में नाम है, और अल्हम्दुलिल्लाह आपको अल्लाह ने हिम्मत भी दी है। ये बताएं, आप जैसे लोगों की वजह से हम कह रहे थे कि पाकिस्तान में आइन की शम्मा जल रही है, सुप्रीम कोर्ट उम्मीद है, वो 14 मई गुजर गया। यूसुफ रजा गिलानी को तो घर भेज दिया गया, लेकिन 14 मई के बाद 1 माह हो गया है, इस मौजूदा हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट का हुक्म नहीं माना। 3 रुकनी बेंच का ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब की सरबराही में, क्या ये हुकूमत के और अदालतों के अदारों के लाडले हैं? तो या ये लाडले हैं तो फिर यूसुफ रजा गिलानी का क्या कसूर था कि वो सिर्फ पीपल्स पार्टी से थे? नहीं, यूसुफ रजा गिलानी का तो बड़ा कसूर था। वो उस वक्त तलवार चल रही थी इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब की, जिनको हमने बहाल तो कराया था, लेकिन वो बस अपने ही मस्त हाथी की तरह वो मन मस्ती में बहुत कुछ करते जाते थे जो उनको नहीं करना चाहिए था। पर ये यूसुफ रजा के अलावा मैं तो सच्ची बात है काफ़ी देर तक, तकरीबन आखिरी दिन तक इसमें तवक्को लगा रखूँगा उमर अता बंदयाल से। उमर अता बंदयाल एक सुलझा हुआ शरीफ आदमी है, वो ज़रूर नरम गुफ्तार है, लेकिन वो इस तरह मेरा नहीं ख्याल इस मामले को जाने देगा। और वो चाहे सरप्राइज दे चाहे कुछ दे, वो इस मामले को ये हिसाब चुका के ही जाएगा। मेरे जहाँ तक मैं मानता हूँ, समझता हूँ उमर अता बंदयाल को, वो ये हिसाब चुका के जाएगा। मैं गलत हो सकता हूँ, आगे मैं कहता रहा हूँ कि 14 मई को इलेक्शन होंगे, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है, पर ये ऐसी सरजमीनें बेआईन बनी है, इसमें आइन के तो चिथड़े उड़ गए, उड़ा दिए गए। इसमें अगर 3-4 गुजरा और चीफ जस्टिस और अदालत के सामने खड़े हो जाए, तो ये कोई तवक्को कर सकता है कि वो कहे कि जी हम मानते ही नहीं, आपको भी नहीं मानते, आपके फैसलों को भी नहीं मानते, सुप्रीम कोर्ट को ही नहीं मानते। ना बुलाता है सुप्रीम कोर्ट, तो जाने को तैयार है वो, बल्कि सुप्रीम कोर्ट के जजों को तलब करने पे तैयार उठे हुए हैं। तो ये इतनी ज्यादा मतलब है दलेरी के साथ, दीदा दलेरी के साथ, दलेरी नहीं दीदा दलेरी के साथ इस तरह सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान सबसे आला अदालत को के साथ टक्कर देने का जरूरत तो किसी को कभी इस मुल्क में तो नहीं हुई, इस मुआशरे में, लेकिन इन्होंने की है। मेरा ख्याल है कि उमर बंदयाल इनको अभी है उसके पास 1-2 महीने, इनको जरूर वो इस बात को जाने। वो कहता भी है कि मेरा फैसला, हमारा फैसला 14 मई का खड़ा है, अभी बिल्कुल मौजूद है, ठीक, तो उससे कुछ तो निकलेगा। इत्तेज़ाज़ साहब, मैं जरा हट के एक बात आपसे पूछना चाहता हूँ, एंड आई वोंट फाइंड एनी पर्सन मोर सूटेबल देन यू टू शेड लाइट ऑन दिस। ये बिल्कुल ठीक है कि हमने इधर जो है रूल ऑफ लॉ और मार्शल लॉ की मुखालफत भी की है, और जो है वो मुक़्तदर इदारों की मुदाखलत पे हाँ जो है यहाँ पे सिविल सोसाइटी की मूवमेंट्स भी चली है। मगर मेरा सवाल ये एक आपसे दो अर्फी, एक तो ये कि अब 15 साल हो गए हैं, क्यों इन रोड्स नहीं बना सकी? सिविलियन जो स्ट्रक्चर था रियासत का, वेलफेयर स्टेट क्यों नहीं बनी? हाल तक के जो दूसरा सिविलियन इदारा है उसके सामने जाके एक गालियों का तूफान लेके चले जाते हैं। डोंट यू थिंक कि इसमें हमारा भी एक कसूर है? जब मैं हमारा कहता हूं तो वो पॉलिटिकल पार्टीज जिन्होंने आवाम के लिए डिलीवर नहीं किया, अपनी निजी जायदादें बनाते रहे, और जब एक को मार पड़ती है तो तालियां बजाते हैं, फिर जब तालियां बजाने वाले को मार पड़ती है, जिसको पहले मार पड़ी होती है वो भी तालियां बजाता है। डोंट यू थिंक वी आल्सो शेयर सम रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर दिस स्टेट ऑफ अफेयर? व्हेन आई से हम, तो हमसे मुराद ये जो सिविलियन स्ट्रक्चर है या सिविलियन एस्टेब्लिशमेंट है। इत्तेज़ाज़ साहब। जी कारी साहब, बिल्कुल आपने ठीक फरमाया है। मैं तो ये कहता हूँ, मैं तो इससे ज़्यादा आगे बढ़ के कहता हूँ, वसी शाह का एक शेर है, और उसमें मैं पहले सुनाता हूँ वो शेर, और जो मैं उसमें तरमीम करता हूँ वो भी सुना देता हूँ। वसी शाह पूछता है कि जबर का मौसम कब बदलेगा?
जबर का मौसम कब बदलेगा? हम बदलेंगे तब बदलेगा, हम बदलेंगे तब बदलेगा। मैं इसमें जरा सी तरमीम करता हूँ, इससे आगे जाता हूँ। जबर का मौसम कब बदलेगा? मैं बदलूंगा तब बदलेगा, मैं बदलूंगा तब बदलेगा। अगर मैं ही तैयार नहीं हूँ बदलने को, तो फिर बस जबर का मौसम क्यों बदलेगा? फिर तो इसी तरह घुड़सवार ही आएंगे और वो मामला इसी तरह ही चलता रहेगा। अब क्या कहा जा सकता है? पता नहीं भट्टी साहब को इसका ज्यादा इल्म हो। आजकल चल रही है कि जो मुझे नहीं पता इसका, मैंने ये देखा है, ये लोग अगर ऐसे लोग कर रहे हैं तफ्तीश भी इस वक्त, जो 1-1.5 हज़ार 2,000 या शायद वो गवर्नमेंट तो क्लेम करती है 3-4 हज़ार कारकुन पकड़े में, उनमें तो फिर तो बड़ी मुश्किल और अफसोसनाक बात है। और आईजी से मैं फिर कहता हूँ, ये मामला तय नहीं होना, ये मामला दफन भी नहीं होना। जिंदा दरगोर होगा अगर इसको दफनाया गया, जिंदा दरगोर और जिंदा रहेगा, वो अंदर से किसी वक्त फटेगा, निकलेगा कि आईजी क्या कर रहा था, क्या कर रहा था सारा वक्त। और आईजी को क्या, मैंने कहा कि हुई ताखीर तो कुछ बाय से ताखीर भी था, आप आते थे मगर कोई अनागीर भी था। वो अनागीर कौन था? ये आईजी का आज तक ना मुअत्तल हुआ है ना ट्रांसफर हुआ है, और इल्जाम पॉलिटिकल वर्कर्स का सारा लग रहा है, जबकि लगना चाहिए कोई किसी को सरकारी एहलकारों को भी तो पूछना चाहिए ना कि वो क्या कर रहे थे, वो कहाँ थे। एतजाज हसन साहब, अभी आपने फरमाया यूसुफ रजा गिलानी के बारे में कि तलवार चल रही थी और वो बदमस्त हाथी की तरह घूम रहा था। सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, क्या आपके इलाके जमान पाक में भी तलवार चल रही है और कोई बदमस्त हाथी जो है वो कहीं नाहल तो नहीं होने जा रहा? किस नजर से देख रहे हैं आप अपने इलाके को जहां आप रहते हैं? नहीं, वो नाहल तो मेरा ख्याल है बहुत छोटी सी बात होगी, नाहल तो वो हो ही रहा है। लेकिन ये मैंने कहा ये तो उसको लिए सबसे छोटी सजा होगी, उसके बारे में तो पता नहीं, तेरी बर्बादियों के मशवरे हैं आसमानों में, तो वो अब क्या सूरत हाल है ये नहीं कहा जा सकता। पर जो भी इस मामले को मैं समझता हूँ देखना चाहता है, सच और हकीकत चाहता है निकले, वो इस पे देखे कि लाहौर से लेके मियाँ वाली तक और सरगोदा से मियाँ वाली जहाँ वो जहाज जलाया, बड़ा अफसोसनाक दिल दुखाने वाली बात है। लेकिन जहाज इस तरह नहीं जलते जिस तरह गत्ते की तरह जल गया। जहाज की स्किन बड़ी फायर प्रूफ होती है, बड़ी टफ होती है। ये तो किसी ने कहा है, जिस तरह वो उसने कहा, ख्वाजा साद रफीक ने इस घर से निकल के, लाहौर के घर से निकलते हुए, उसने कहा इतनी आग तो कोई लगा ही नहीं सकता था, ये तो केमिकल से आग लगी है।